आज के वीडियो में हम बात करेंगे SICI के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9027275195 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है 8,000 रुपये की धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष का वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है। देखिए, आपसे कहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है आपका रेट हो जाएगा, दर हो जाएगी अर्धवार्षिक में आधी, यानी 5%। ठीक, समय हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा दुगुना। 1.5 साल का है, 1.5 साल मतलब 3 साल। और आपको मूलधन धनराशि दी है, प्रिंसिपल आपको दिया है, कितना है 8,000 रुपये। आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इंटरेस्ट आपसे पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है आपसे। आप एक बात बताइए, रेट आपका 5% है, इसका आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, 1/20 आएगा, 1/20 आएगा। ठीक है ना। आपका ये देखिए कि जब मूलधन 20 था पहले साल के लिए तो आपको कितना ब्याज मिल रहा था, 1, यानी कितना मिल रहा था 21 एक साल में। दूसरे साल में 20 का 21 और तीसरे साल में 20 का 21, यही था। ये आपका कितना आया, ये आपका हो गया 8,000, ये आपका हो गया 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, ये आपका 8,000, ये आपका मूलधन आया है। मूलधन आपका आपको दिया है कितना है 8,000। 8,000 आपका 8,000 के बराबर होगा जी, एक आपका 1 के बराबर हो गया। अब आपका इंटरेस्ट कितना है, ये आपका मिश्र धन आया है। इंटरेस्ट आपका कितना है, 9261 में से आप इसे घटाएंगे तो 1261 यही आएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आया, इंटरेस्ट आया आपका 1261। 1261 में आप 1 का गुणा करेंगे तो कितना आया 1261। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न दिया है 600 रुपये का सालाना 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और किसी धनराशि को सालाना 10% की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 6 साल बाद दोनों धनराशियों पर मिले ब्याज का योग 640 है तो दूसरी धनराशि क्या है। देखिए, दोनों धनराशियों का आपको इंटरेस्ट दिया है, टोटल इंटरेस्ट आपको दिया है, कितना है, टोटल इंटरेस्ट है आपका 640। पहली धनराशि दी है आपको, कितनी है, प्रिंसिपल दिया है आपको पहला, कितना है, वो है आपका 600 है जी। प्रिंसिपल आपको 600 दिया है, रेट आपको दिया है कितना है 12%, समय दिया है आपको 6 साल। अब इन तीनों से आप SI निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, P 600 पर कितना आएगा, PRT/100, इसी से निकालते हैं। कितना आया आपका ब्याज, 600 गुणा 12 गुणा 6/100, ये आपका कितना आया 12, ये आपका 36 गुणा 12, ये आया 12×6 72, 7 12 36, 36 7 432 रुपये। ये आपका 600 रुपये पर ब्याज आ गया। देखिए, जब आप SI निकालेंगे दूसरी वाली धनराशि का तो क्या आएगा, वो आप टोटल SI में से, टोटल SI है आपका 640, इसमें से आप इस SI को घटा देंगे 432 तो कितना आएगा आपका, ये 0, ये आपका 8, ये आपका 0, ये आपका 2, यानी 208। आपके पास SI आ गया। रेट आपको दिया है कितना है 10%, समय आपका 6 साल है। अब आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, निकालिए 208, इसी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, P गुणा 10 गुणा 6/100, 0 से 0 काट दीजिए तो प्रिंसिपल आपका आएगा 2080/6, कितना आया 36 18 2 8
चौक 24, 4 0, 6 छिंग 36, 4.6 ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, दूसरी धनराशि आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए प्रश्न दिया है 2000 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज दर से तथा कुछ भाग 20% साधारण ब्याज दर से उधार दिया गया था। 3 वर्ष के पश्चात कुल ब्याज 750 रुपये है। 10% पर दी गई राशि का 20% पर दी गई राशि के साथ अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताइए, आपको 2000 रुपये का कुछ भाग, मतलब आप मान सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल पहला वाला ए है, तो दूसरा वाला P1 लिख लीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 2000 माइनस ए हो जाएगा या नहीं। आपने पहला ए मान लिया तो दूसरा 2000 माइनस 1 हो जाएगा। आपसे कहा है 2000 रुपये टोटल है, उसका एक भाग साधारण ब्याज 10% है उसकी और दूसरे की 20% है। आपको टोटल ऐसा ही दिया है, दोनों का मिला के कितना है 750। आपको R1 दिया है 10%, R2 दिया है आपको 20%, आपको टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, टाइम आपको 3 वर्ष दिया है। तो आप निकालेंगे तो पहला प्रिंसिपल यानी ए गुणा 10% गुणा 3/100 प्लस 2000 माइनस ए गुणा 20 गुणा 3/100 बराबर 750 लिख सकते हैं आप। ये आपका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। दोनों का सम आपका दिया है आपको 750। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका हो गया 30A/100 प्लस, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 60 यानी 12 1 2 3 4 0 माइनस 60A। इसे मैं अगर इधर ले जाऊं तो आपका ये हो जाएगा 2 0 लग जाएंगी जी। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, इसे आप इधर ले आइए, इसमें से घटा दीजिए आप 75 3 0 कितना आया, ये 3 0 5 4, ये आपका किसके बराबर होगा 30A। तो ए आपका यहाँ से कितना आया 45,000/30, 0 से 0, ये आपका आया 1500, यानी P1 आपका 1500 रुपये आ गया। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ P1, ठीक है, क्योंकि शुरू में P1 आपने ए माना था। तो P2 आपका कितना हो जाएगा, इसे आप इधर लिख लीजिए। P2 हो जाएगा आपका 2000 में से आप 1500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 500। आपने दोनों प्रिंसिपल निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या है, 10% पर दी गई राशि का 20% पर दी गई राशि के साथ अनुपात क्या होगा। 10% पर कितनी थी आपकी 1500, यानी P1 रेशो P2 आपको निकालना है। तो 1500 अनुपात 500 कितना हो जाएगा 3:1, P1 रेशो P2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए प्रश्न दिया है, पीयूष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से 30,000 रुपये पर निवेश करता है। 2 वर्ष के करने के बाद वह चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। तो पीयूष द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वर्ष के लिए वो साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है, तो आपको प्रिंसिपल दिया है कितना है 30,000, रेट आपके पास है 5% और समय है आपका 2 साल। इससे आप साधारण ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा, वो आएगा आपका 30,000 गुणा 5 गुणा 2/100, यानी कितना आया 3,000 आया। तो उसे कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा उसे 3,000
प्लस 30,000, 30,000 प्लस 3,000 यानी कितना 33,000, 33,000 मिलेगा। अब ये उसने 2 वर्ष करने के बाद वह चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष के लिए करता है। अब ये चक्रवर्ती ब्याज पे कर रहा है इस पैसे को, तो ये उसका लिए अब प्रिंसिपल हो जाएगा या नहीं? ये उसके लिए अब प्रिंसिपल बन जाएगा जब वो 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर इन्वेस्ट कर रहा है। उस समय रेट क्या है? रेट है 10%। इसे फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। टाइम है कितना? 3 साल जी है। इससे आप निकालिए कितना है? 33,000 आपका प्रिंसिपल है। 1/10 पहली साल के लिए, 1/10 दूसरी, 1/10 तीसरी। ये आपका कितना? 3300, ये आपका 3300 और ये आपका 3300। ठीक है, अब 3300 पे आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 330। ये आपका 6600 और 6600 ये और 330 ये कितना आया? 693 यहाँ पे आएगा जी। यानी टोटल कितना हुआ? ये आपका 9900 और ये आपका ये 3, ये 2, ये आपका 10, यानी 3, 2, 9, 10 कितना आया? 10,000। ये आपका टोटल आया, कितना आया? 10,923। यहाँ तक क्लियर है? यानी उसे चक्रवर्ती ब्याज पे जब उसने 33,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो इतना उसे इंटरेस्ट मिला 10,923। ये मिला है उसे 3 साल पे, और 2 साल वाला ये भी तो है। तो 10,923 और 3,000 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13,923। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 है। इसी राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए यहाँ आपको प्रिंसिपल तो दिया नहीं है कि चक्रवर्ती ब्याज पर कितना इन्वेस्ट किया है, आपको रेट दिया है। रेट है आपका 5%। इसे आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 5/100 यानी 1/20। टाइम दिया है आपको कितना है? 2 साल। ठीक है, आपको चक्रवर्ती ब्याज दी है 246। कितने चक्रवर्ती ब्याज दी है आपको? इंटरेस्ट दिया है 2 साल का, कितना है? वो है आपका 246। मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्रिंसिपल ना दिया हो तो आपको मानना होगा कैसे। आपको 2 साल के लिए कहा है तो आप इसका स्क्वायर कर देना, यानी 400। 400 का आप 1/20 करेंगे तो ये आपका 20, ये आपका 20। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? 1/20 यानी 1। यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया? देखिए यही तो आया 41 आपका आया। वो आपको दिया है कितना है? 246। ठीक है, एक आपका किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। आपने प्रिंसिपल माना है कितना है? 400 प्रिंसिपल माना है तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा? 400 गुणा 6 यानी 2400 हो जाएगा या नहीं? आपका प्रिंसिपल आपके पास आ गया, मूलधन आपके पास आ गया। अब आपसे रेट दिया है, ये प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया है, फिर 6% रेट है और 3 साल के लिए। अब आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा? निकाल दीजिए। SI आपका होता है PRT/100। P आपके पास है कितना है? 2400। रेट आपका 6, ये आपका 3/100। ये आपका 24 दिया 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कि आपका SI कितना आया? 432। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।